सीमा को 3 साल हो चुके थे विधवा हुए। वो वीडियो कॉल पर रात को 12 बजे के बाद किसी से बात किया करती थी। उधर फ़ोन से आवाज़ आती है, ओ मेरी जान विधवा कैसी हो? तो कहती है सीमा, तुम तो ना ऐसे बोलो जैसे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पर वो लोगों के सामने ऐसे रहा करती थी कि उसे बहुत गम है अपने पति के जाने का दिन में, पर रात को वो लाल साड़ी पहन के और 16 श्रृंगार करके फ़ोन पे बात किया करती थी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप सभी को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप सभी के कहानी के जो भी विचार होते हैं वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझे करना। हम आप सभी के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। शुरू करते हैं सीमा की कहानी। सीमा बिहार की रहने वाली, वहाँ पे एक लड़का रामू रहा करता था जिससे उसकी शादी हो चुकी थी। शादी को 4 साल हो गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे थे। पर जब अब थोड़े दिन ही हुए थे, 15 दिन हो चुके थे, उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। लड़ाई तो शुरू से ही हो रही थी जब से सीमा की शादी हो चुकी थी, क्योंकि जगह ज़मीन के लिए जो रामू के भाई थे 3 और उसके पिता थे, उनसे लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो जो थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जो रामू की घरवाली है वो रोती बिलखती हुई थाने में जाती है और दरोगा साहब के आगे कहती है कि दरोगा जी, मुझे आप इंसाफ दिलाओ। मुझे नहीं पता, मेरे पति को मेरे जो 3 जेठ हैं और मेरे ससुर, इन्होंने मिलके मेरे पति को मार डाला है। अभी थोड़े दिन पहले ये ज़मीन के पीछे लड़ाई कर रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने मेरे पति को मार के, और उनकी लाश का भी नहीं पता कि कहाँ पे है उनकी लाश, उन्होंने कहाँ पे मेरे पति को मार के फेंक दिया है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो जो दरोगा साहब थे वो उसको चुप करवाते हैं। चुप करवाने के बाद पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं गांव में। फिर पुलिस जाती है गांव में, फिर वहाँ पे जाके नाकाबंदी कर देती है पूरे गांव में। नाकाबंदी होने के बाद वो जो उसके जेठ थे और पिता थे उनके पास जाती है, कहती है कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए हम। वो कहते क्यों, क्या हुआ? तुमने अपने भाई को मार दिया और पूछ रहे हो क्या हुआ? शर्म तो नहीं आती तुमको ऐसे करते हुए, और अपने बेटे को मरवाते हुए, वो भी जगह ज़मीन के लिए? इतना कहती है तो वो उसके जो भाई होते हैं वो कहने लग जाते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम क्यों करेंगे, वो भी अपने भाई का कत्ल। तो वो कहते हैं पुलिस वाले मासूम ना बनो, लेके चले जाते हैं थाने में। थाने में लेके जाके पर्चा दर्ज करवाया जाता है। उसके बाद उन्हें आगे वाली जेल में भेज दिया जाता है। 3 साल हो चुके थे उनके, जो रामू के भाई थे वो जेल में रह रहे थे। तो जो मुलाकात पे जाया करती थी उनकी, जो रामू की भाभी थी, अपने उसके भाइयों से मिलने जाया करती थी। तो वहाँ पे वो पूछने लग जाते हैं कि भाई लाश का पता चला कहीं पे? वो कहती है हमें क्या पता चलेगा, मार दिया आप लोगों ने, अब पूछ रहे हो कि लाश कहाँ, मतलब आप तुम्हें नहीं पता होगा। तो जो रामू के भाई थे वो कहने लग जाते हैं हमें पता होता या हम उसे मारते रामू को तो तुम्हें तो बताते, हम अपनी घरवालियों को नहीं बताएंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम तो विश्वास करो मुझ पे। तो वो कहती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर आप करते तो मुझे बताते तो ना। फिर वो घर पे जाती हैं। एक दिन रात को वो सो रही थी, तब जब सो रही थी तो पास वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी जिस कमरे में सीमा सो रही थी। तो जो उनकी बड़ी वाली जेठानी थी, सबसे बड़ी वाली, वो जाती हैं और जाके जब देखती हैं तो जो सीमा थी वो उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और 16 श्रृंगार करे हुए थे। वो जब देखती है कि हैं ये सुबह के टाइम, तो इसका तो पति मर चुका है, किससे बात कर रही है? जब वो वीडियो फ़ोन की तरफ देखती है उसे चेहरा साफ तरीके से दिखता नहीं है। तो वो जाती है अगले दिन थाने में, वहाँ पे जहाँ पे उसके घर वाले थे, सीमा के जेठ थे जेल में। तो वहाँ पे जाके उनसे बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, सीमा पता नहीं किसी से बात कर रही थी, लाल साड़ी पहनी हुई थी, अब पता नहीं चल रहा, बहुत हंस हंस के बात कर रही है तुम लोगों को जेल में फंसा के। तो कहते हैं कि जो जेठ थे वो सीमा के, वो कहने लग जाते हैं अपनी पत्नी से भी तुम ध्यान रखना क्या बात है, क्या माजरा है। फिर वो जाती हैं बेचारी
अपना पता करने की कोशिश करती हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाती हैं दोबारा से भी भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे पति बेवजह से बिना कत्ल किए किसी का वहाँ पे जेल में सड़ रहे हैं। और हमारी जो देवरानी है वो तो आराम से मस्तियाँ करती हैं, रात पे पता नहीं किससे बात करती है सारी सारी रात 12 बजे के बाद। पुलिस वाले अपना जाके जो बड़े अफसर होते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस केस पे अच्छे से गहराई से हम देखेंगे क्या होगा। तो वो क्या करते हैं, जो सीमा का फ़ोन होता है उसको ट्रैक करते हैं, वो किससे बात कर रही थी। जब ट्रैक करते हैं तो वो नंबर आता है गुजरात का, गुजरात में कोई लड़का रह रहा था, उससे बात किया करती थी। वो जो पुलिस वाले थे उसकी पूरी ट्रैकिंग करते हैं और गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात में जब पहुंचते हैं उसके लड़के को देखते हैं, देख के हैरान दंग रह जाते हैं कि हम जिस बंदे को इतने टाइम से मरा समझ रहे थे वो तो जिंदा यहाँ पे काम कर रहा है, और सीमा वहाँ पे उसकी विधवा बनी हुई है, क्या बात चल रही है। फिर उसको रामू को वहाँ से लेके आती है, और जब घर पे लेके आते हैं तो फिर पुलिस सीमा से पूछताछ करती है और रामू से। तो रामू और सीमा दोनों बताते हैं कि हम ज़मीन की वजह से ऐसे हमने किया, प्लानिंग बनाई कि हम इनको फंसा देंगे, सारी ज़मीन जायदाद हमारे हाथ आ जाएगी। पर मुझे, सीमा कहती, मुझे अपने पति के बारे में ये हो रहा था कहीं ये गुजरात में जाके किसी और लड़की से बात ना करने लग जाएं, अगर मैं इनसे बात नहीं किया करूँगी, इस वजह से मैं रात रात इनसे बात किया करती थी। तो इस वजह से आप सभी को पता चल गया। तो उसके जो सीमा के जेठ थे 3, और क्या कहते हैं ससुर थे, उनको छोड़ दिया जाता है। बेचारे 3 साल से बिना वजह ही जेल में इतने दिन रहे, कोई गुनाह किए हुए भी उन्होंने जेल में इतने दिन काटे। तो आप सभी को ये कहानियाँ सुनाने का यही मतलब है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप सभी सतर्क रह सकें। और जो भी है ना, देखो आजकल सगा सगेगा नहीं है ना, अपना अपना जो ध्यान आप सभी रखो। हम सभी आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना जितनी हो सके, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे कहानियों को उतना ही लोगों को पता चल सकेगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अगली कहानी में। नमस्ते।